वंशज कहलाते हैं, वैदिक संस्कृति मूल मंत्र को जन जन तक पहुँचाएंगे, मजबूत देश बनाएंगे। महाराजा जी अग्रसेन के वंशज हम कहलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। अग्रदूत, जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम समाज की ऐसी हस्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के दम पर न केवल समाज में एक खुद मुकाम हासिल किया हो, बल्कि वो समाज के लिए प्रेरणा का काम भी कर रहे हों। समाज के दूसरे लोग इन अग्रदूतों से प्रेरणा ले सकें, इसलिए हम अपने कार्यक्रम अग्रदूत में ऐसे लोगों को अतिथि के तौर पर बुलाते हैं। हमारे आज के अग्रदूत हैं श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी। श्री जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली से 5 बार वो सांसद रह चुके हैं। हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम दिखाते हैं उनका एक छोटा सा सफरनामा। 8वीं, 9वीं, 11वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे जयप्रकाश अग्रवाल दिल्ली राजनीति के स्तंभ हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखने वाले जयप्रकाश अग्रवाल का बचपन चांदनी चौक में बीता और आगे चलकर उन्होंने राजनीति में इसी को अपनी कर्म भूमि बनाया। 1973 में दिल्ली के हंसराज कॉलेज के सबसे युवा प्रेसिडेंट रहे जेपी अग्रवाल 1984 में दिल्ली के डिप्टी मेयर चुने गए। दिल्ली के चांदनी चौक से वो 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2007 से 2010 में वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। आज वो दिल्ली कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त करीबी जेपी अग्रवाल समाज के आदर्श हैं। उन्होंने राजनीति को सिर्फ समाज सेवा का जरिया बनाया। यही कारण है कि आज न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कई बड़े सामाजिक संस्थानों से उनका सीधा नाता है। वो अपने राजनीतिक जीवन में चाहे कितने भी व्यस्त हों, लेकिन सामाजिक संस्थाओं के लिए वो समय जरूर निकालते हैं। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में रहने के कारण वो नेशनलिज्म को अपना आदर्श मानते हैं और आजादी के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। यही कारण है कि समाज के दबे कुचले लोगों के हक की लड़ाई हो या समाज के हर वर्ग की कोई समस्या हो, हर काम में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनके इन्हीं कामों की वजह से लोग उनका सम्मान भी करते हैं और उन्हें प्यार भी करते हैं। वो हमेशा समानता, मानव गरिमा के प्रबल समर्थक रहे हैं। इसके साथ ही वो कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों के अध्यक्ष और संरक्षक भी हैं। अग्रवाल जी को प्रकृति से बहुत प्यार है और इसके संरक्षण के लिए वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। अग्रवाल साहब, कार्यक्रम अग्रदूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अग्रवाल साहब, आपका एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है और साथ में सामाजिक सफर भी। ऐसी क्या आपके पीछे प्रेरणा रही, प्रेरणा का स्रोत क्या रहा जो आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं? मुझे लगता है जो हमारा बचपन था वो बचपन एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने से जो देखने और सीखने को मिला उसी को मैंने अनुसरण किया और यही कारण है मैं यहाँ तक पहुँचा। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, उसके बाद उनका एक लंबा सफ़र 20 साल तक वो अलग अलग चुनाव जीतते रहे। तो लोग आते थे, उनकी किस तरह से खिदमत की जाती थी, उनका कैसे काम किया जाता था, गरीब आदमी को कैसे पूछा जाता था, गरीब आदमी को रोटी और रोज़गार मिले उसके लिए कैसे काम किया जाता था और हमारा ध्येय क्या होना चाहिए पब्लिक लाइफ का, वो सारी बातें उस समय मुझे सीखने को मिली। अब वही मैंने अपने जीवन में उतारी। अग्रवाल साहब, पिताजी से आपको प्रेरणा मिली। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त राजनीति को समाज सेवा का माध्यम माना जाता था। अब लोग समाज सेवा को राजनीति में आने का माध्यम मानने लगे हैं और राजनीति को व्यवसाय मानने लगे हैं, पैसा कमाने का साधन मानने लगे हैं। हर एक की अपनी धारणा होती है। मेरा मानना यह है, और जो मैंने अपने ऊपर पूरा जीवन मैंने जिस तरह बिताया है उसमें मुझे कभी भी अपने उन जो मेरे उद्देश्य थे उनसे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
मैंने उन्हें कभी बदलने की भी कोशिश नहीं की। मैंने ये दिखाया कि बिगर किसी खर्चे के, बिगर किसी पैसे के, सिर्फ लोगों की सेवा का ध्येय बनाकर भी हम राजनीति में जिंदा रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, और लंबी दूरी की सोच रखने से आप उस काम में उसको पूरा भी कर सकते हैं, और मैंने करके भी दिखाया। मेरा बहुत लंबा सफ़र है, तो बिल्कुल वही कारण है कि मैं इतने लंबे समय तक नहीं, निश्चित तौर पर आप प्रेरणा के स्रोत हैं, इसीलिए हमने आपको इस कार्यक्रम में बिठाया। लेकिन मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से आज एक सोच लोगों की और विचारधारा में जो बदलाव आया पिछले 30-40 साल में, राजनीतिक जिस तरीके से बदली है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? कुछ लोग होते हैं, हो सकते हैं, हर समाज एक सा नहीं हुआ करता। इसी तरह हर राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले लोग भी एक तरह के नहीं होते। कुछ लोग चालाकी को सियासत समझते हैं। मैं समझता हूं कि हम ईमानदारी को सियासत कह सकते हैं, मेहनत को सियासत कह सकते हैं, सेवा की भावना को सियासत कह सकते हैं। श्री जयप्रकाश अग्रवाल दिल्ली के एक जाने माने परिवार से ताल्लुक रखते हैं, पुरानी दिल्ली के। आइए देखते हैं क्या है पुरानी दिल्ली का इतिहास और क्या है लाला रामचरण अग्रवाल जी का इतिहास। जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री रामचरण अग्रवाल को लोग लिटिल बिग मैन ऑफ कांग्रेस कहते थे। गांधी के आदर्शों पर चलने वाले रामचरण जी ने अपनी पूरी जिंदगी गांधी और खादी के बारे में लोगों को बताने में लगा दी। 2 दिसंबर 1919 को दिल्ली में रामचरण जी का जन्म हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय श्री रामचंद्रमल जाने माने बिजनेसमैन थे। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का पूरा असर और प्रभाव रामचरण जी के ऊपर पूरी जिंदगी रहा। इसी के चलते रामचरण जी ने लोगों के बीच अपनी पहचान ईमानदार, बहादुर नेता और एक साफ सुथरे सफल बिजनेसमैन के तौर पर बनाई। उन्होंने अपना जीवन निर्धन और पिछड़े लोगों के उद्धार में लगा दिया। रामचरण जी महात्मा गांधी के विचारों और कामों से खासे प्रभावित थे। इसी के चलते उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 19 साल की उम्र में वो डीपीसीसी के कोषाध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान वो 1939, 1942 और 1945 में जेल भी गए। रामचरण जी उन 11 लोगों में शामिल थे जिन्हें महात्मा गांधी ने अरुणा आसिफ अली के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना था। दिल्ली में यमुना की सफाई, झुग्गी झोपड़ियों का विकास और पटरी वालों का पुनर्वास उनके मुख्य उद्देश्य थे। रामचरण जी ने ही दिल्ली में पहली बार रैन बसेरा की शुरुआत की थी। जैसे आपने अपने जीवन का प्रारंभ किया और आप राजनीतिक क्षेत्र में उतरे, तो समाज सेवा से किस तरीके से आपने इसको जोड़ने की कोशिश की? दोनों चीज़ एक है, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते मेरा सामाजिक जीवन अलग है और राजनीतिक जीवन अलग है। खासतौर से दिल्ली का सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन एक है। अगर आप सामाजिक तौर पर आप में बुराइयां हैं तो आप राजनीति में कभी पूरे नहीं उतर सकते। और अगर हमने राजनीति में कुछ गलत काम किए हैं, आपको गंदी छवि आपकी है, तो आप सामाजिक तौर पर भी लोग आपकी प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, कभी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। मुझे लगता है दोनों चीज़ एक है और लोगों को बहुत ध्यान से काम करना चाहिए ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। जो भी आप नाम छोड़ेंगे वो बहुत लंबे समय तक लोग याद करते हैं। लेकिन काफी समझौते कई बार करने पड़ते हैं राजनीति के अंदर। आपके सामने कोई ऐसा मौका आया कभी? ज़रूरी नहीं सर, बात यह है चुनौती आती है, चुनौती का सामना आप झुककर भी कर सकते हैं, चुनौती का सामना आप सीना तान के भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 1947 से पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने सीनों पे गोली खा के देश को आज़ाद कराया, तो झुकने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो भी चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करना चाहिए। अपने जो उद्देश्य हैं उनको कभी नहीं छोड़े आदमी। यही छवि आपकी रही भी है समाज के अंदर। लेकिन आपने चुनौतियों की बात की, इस राजनीतिक सफर में किस तरह की चुनौतियां आपको सामने आई? निश्चित तौर पर आपको फेस करना पड़ा होगा। 2 तरह के होता है। एक तो जिस राजनीतिक पार्टी के में आप काम करते हैं उसके मुकाबले जो पार्टियां होती हैं उनसे मुकाबला करना पड़ता है। दूसरा, अपने ही पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके विचारधारा से मेल नहीं खाते,
या जो एक बुनियादी तौर पर लोग जिसे अच्छा समझते हैं कि जो आगे चल रहा है उसकी टांग घसीटो तब हमारी जगह बनेगी, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है अपने काम से अपनी जगह बनती है और वो मैंने करके भी दिखाया है। तो ये चुनौतियाँ तो आती रहती हैं, ये तो जीवन का हिस्सा है। किसी का जीवन भी एक सा नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं। जो एक सबसे बड़ी बात ये होती है अग्रवाल साहब, हम अपने इस कार्यक्रम में पूछते भी हैं, जो लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनको एक तालमेल परिवार के साथ बैठाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। कैसे आपने तालमेल बैठाया? बात ये बच्चों के साथ, परिवार के साथ, मैडम के साथ? ये बात सही है आपकी, अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा तो आप कभी भी पास नहीं हो सकते, कभी भी आपके घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। हम जब छोटे थे तो अपनी माताजी को देखते थे, 100 प्याले चाय बन रही है, 50 प्याले, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक सेवा की भावना थी, आदर देने की भावना थी। कोई मेरे साथ भी, अगर पूरा परिवार नहीं जुड़ता है या पूरा परिवार इसमें हिस्सेदार नहीं बनता है, चुनाव आते हैं, सब बच्चे बहुएं सब काम करते हैं, जब कोई काम आता है, लोग आते हैं घर में, तो उनकी लिए चाय बनाना है, उनको इज्जत देने के लिए अलग अलग तरीका है, उसमें सब लोग काम करते हैं, तभी आप पूरे हो पाएंगे। एक लंगर की तरह लगातार प्रोग्राम कुछ परिवार को साथ रखना आपकी जिम्मेदारी। और ऐसे में कई बार धन की भी बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस से भी कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, इतने लोगों को अटेंड भी करना है, पैसे का भी उसमें चाहिए, धन की भी व्यवस्था करनी होती है। सर, मैं बहुत बार इस बात को कहता हूं कि राजनीति में धन का प्रयोग कोई फायदा नहीं देता। जो लोग धन खर्च करते हैं उनको लगता है हमने पैसा खर्च कर दिया या करते हो। मुझे नहीं लगा कभी आज तक कि पैसे से कोई चीज़ पाई जा सकती है। मैं राज्यसभा का सदस्य बना, लोग पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं, लेकिन माफ़ करना, जिस पार्टी से मैं संबंध रखता हूँ, कांग्रेस से, उसने मुझे राज्यसभा दी, मेरा तो कोई खर्चा नहीं हुआ, मेरे से तो कोई मांग नहीं थी। आप अगर किसी भी पार्टी के साथ वजनदार तरीके से, मजबूती के साथ, दृढ़ और निष्ठा के साथ उस पार्टी में रहते हैं तो पार्टी हमेशा आपका ध्यान रखती है, पैसे की कोई गुंजाइश नहीं है। जयप्रकाश अग्रवाल को जो प्रेरणा मिली अपने पिताश्री से मिली, राजनीतिक सफर वहीं से आपने शुरुआत किया, लेकिन एक सोच होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, आदमी ये सोचता है कि जो कोटेशन होती है उसको प्रेरणा जो मिलती है, क्या आप मानते हैं उसको? कोई ऐसी कोटेशन ऐसी हो जो आपको दिमाग में हर वक्त रहती हो कि आप इसको अमल में करना चाहते हैं, इससे आपको प्रेरणा मिलती है? 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने देखी। मैंने अपने पिताजी से सीखा कि गरीब आदमी को बड़ी इज्जत दो। मुझे ध्यान है, हम छोटे थे तो हम देखते थे किस तरह वो, कोई भी पटरी वाला आता था काम कराने, श्रम कटरे वाला, तो उसकी बड़ी खातिर करते थे। तो हमें कई बार, हम छोटे थे, बड़ा अजीब सा लगता था कि ये इतना गरीब सा आदमी, इसको खाना भी खिला रहे हैं, नहीं इसको बाज़ार से वो ला के खिलाओ, इसको ये दो, और उसको धन राशि भी कुछ कई बार मदद करते थे। लेकिन बाद में बड़े होकर हमने देखा कि वही आदमी तो हमारी जान है, वही है जो हमारे लिए खूब इज्जत देता है, हमारे नारे लगाता है, हमारी पार्टी का झंडा उठाकर चलता है। तो मुझे लगता, उसके बाद मैंने इंदिरा जी से सीखा, मैंने राजीव जी से सीखा, इंदिरा जी से सीखा कि इंदिरा जी पार्टी वर्कर की बड़ी कीमत रखती थी। हमेशा कोई पार्टी का वर्कर हो कि पार्टी का वर्कर आ गया, नहीं, छोटे से छोटा आदमी इंदिरा गांधी का बाजू पकड़ता था, वो खुश होती थी, काम करती थी। राजीव गांधी दूर से कहते थे, तो हर आदमी बड़े उत्साह से उनके पास जाता था। क्या कारण था? वही तो आदमी है जो हमारी ताकत है। तो इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको लगता है कि जो गरीब आदमी हैं, दलित लोग हैं, निचला तबका है समाज का, कमजोर आदमी है, वंचित वर्ग का आदमी है, उनको साथ लेके चला जाए और उनको खुशी उनके चेहरे पे आनी चाहिए। अग्रवाल साहब, बहुत कुछ आपने पाया है राजनीति के अंदर, एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। मन में कई बार आदमी की इच्छा होती है कि काश मैं ये कर पाता, या ये और करूं, या ये कुछ कमी सी रह गई है समाज सेवा के अंदर, ये करना चाहिए। मुझे नहीं लगता सर, मुझे ये लगता है, लोग इस सवाल को अक्सर करते हैं। मुझे लगता है जब आपको समय मिला उस समय आप 100% काम करें। कोई चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि बाद में ये सोचे मैं होता तो यूं करता, मैंने को ये करना चाहिए था।
अरे जब आप बने हो, मेंबर बने हो, तो जब ही कर लो ना सारी चीज़। बाद में सोचने की गुंजाइश क्यों है? बाद में की सोचने की गुंजाइश जब हो सकती है कि जब आप उस समय बहाना बनाओ, यार छोड़ो ना, छोड़ो, इसे छोड़ो, तब तो आप कह सकते हो बाद में नहीं वो गलत हो गया, यूं करो। मैं ये समझता हूँ जहाँ भी छोटा पद हो, बड़ा पद हो, 100% दिमाग से और मेहनत से काम करना अपना चाहिए। 100% कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। आदमी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे अपना 100% देने की उसको 100% कोशिश करनी चाहिए। 100। क्या प्रेरणा आप समाज को देना चाहते हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप लोगों को कुछ? मैं एक कांग्रेसी हूँ, मैं एक अग्रवाल परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक हिंदू हूँ। मुझे लगता है इन तीनों में बहुत अच्छा तालमेल बैठाकर हम काम कर सकते हैं। कांग्रेसी के तौर पर जनसेवा का काम हो गया। अग्रवाल के बदौलत हम आज जिस समाज में पहली लाइन में चल रहे हैं, तो हमारे किसी गलत काम से समाज की बदनामी ना हो। बड़ी इज्जत देते हैं समाज वाले। तो अगर कोई भी एक व्यक्ति हमारे समाज का अच्छा काम करेगा, पूरे समाज को नाम मिलता है। गलत काम करेगा, पूरे समाज को बदनामी मिलती है। तो कोई गलत काम करने का हमें हक नहीं है। तीसरा, हम अपने धर्म को मानें, उसके ऊपर चलें, और इन तीनों में कोई आपस में कंपटीशन भी नहीं है। आप तीनों चीज़ों को, मैं रामलीला में हिस्सा लेता हूँ और बड़े ज़ोर से भगवान का नारा भी लगाता हूँ, मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, हम धार्मिक लोग हैं, कहीं कोई टकराव नहीं है। ये सिर्फ मानसिकता की बात है। चलिए, आप अग्रवाल समाज के लोगों को और जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे हमारे इस माध्यम से? मुझे एक दुख है, वो ये है कि हमारे परिवार के जो बच्चे हैं वो राजनीति में बहुत कम आते हैं, समाज सेवा में बहुत कम आते हैं, और यही कारण है कि उनको जब वो आते हैं तो वो जगह नहीं मिल पाती जिस जगह के वो लायक होते हैं। ये रोज़मर्रा का काम है। अगर आपको समाज सेवा करनी है तो आपको समाज सेवा भी करनी चाहिए, उसके लिए समय निकालना चाहिए। तो आप अपनी जगह किसी राजनीतिक पार्टी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम एंड टाइम पे जब चुनाव होता है, जब आते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। हमें दूसरों से मुकाबला भी करना है जो लोग उस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो, या हमारे समाज के जो बच्चे हैं, उनको परिवार की तरफ से इतनी छूट होनी चाहिए कि वो सामाजिक काम में भी व्यापार के या नौकरी के अलावा पूरा हिस्सा लें। लेकिन जो ये एक सोच है बनी हुई कि अग्रवाल समाज को राजनीति में इस्तेमाल किया गया अभी तक या किया जाता है, पार्टी से उठकर मैं बात कर रहा हूँ, इससे आप कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये हमारे ऊपर है। जब मान लीजिए हम कोई काम करते हैं और कोई हमसे मदद मांगता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, मदद मांग सकता है, लेकिन जब हमारे परिवार के बच्चे ही उस तरफ नहीं जाना चाहते तो लोग तो आपको इस्तेमाल करेंगे। आप जिस पृष्ठभूमि में कोई पैदा होता है वो वही काम करना ज़्यादा पसंद करता है। अगर कोई बच्चा राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ है, वो अग्रवाल समाज का है, लेकिन उसे राजनीति पसंद है, तो वो उस तरफ जाता है। व्यापारी का बेटा व्यापार में चला जाता है, डॉक्टर का डॉक्टरी की तरफ चला जाता है, वकील का वकील की तरफ चला जाता है। तो ये तो बदलना पड़ेगा अपना सोच। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें ध्येय बनाकर हमें समाज सेवा करनी है और राजनीति में जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू कार्यक्रम अग्रदूत में पधारने के लिए। थैंक यू। ये थे श्री जयप्रकाश अग्रवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज के बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को अपना स्थान खुद बनाना पड़ता है। उसके लिए उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ समाज सेवा में आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा, और तभी कोई मुकाम हासिल किया जा सकता है। साथ में उन्होंने ये भी संदेश दिया कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए, जात पात से दूर होकर काम करना चाहिए, और जो कांग्रेस की नीतियां हैं उसको वो बेहतर मानते हैं, उन पर चलकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है।